हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 नंबर तक के सारे क्वेश्चन को कर लिया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, जिससे आपका कंसेप्ट जो है और तगड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आने लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और देखिए, यहाँ पे एक बेल आइकन दिख रहा है, उसको प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल में प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कपिल ने एक स्कूटर खरीदने के लिए, ठीक है, बैंक से कितने रुपए ले रहे हैं? 2500 रुपये, सॉरी, अब 2500 रुपये, हाँ ठीक है, 2500 रुपये ले रहे हैं। 10% वार्षिक दर से उधार लिया, जबकि ब्याज जो है वो वार्षिक संयोजित होता है। 2 वर्ष 4 महीने के अंत में उधार चुकाने के लिए, है ना, अगर वो 2 वर्ष 4 महीने का अगर समय लेगा, लास्ट में जब वो 2 वर्ष 4 महीने में जब वो उधार चुकाएगा तो उसे कितने राशि का भुगतान करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। यानी कि जो कपिल है वो कितना पैसा ले रहा है? 2500 रुपये ले रहा है। कितना किस रेट से ले रहा है? 10% वार्षिक दर से उधार ले रहा है। कितना दिन के लिए ले रहा है? 2 वर्ष 4 महीने के लिए उधार ले रहा है। तो जब उसका 2 वर्ष 4 महीना हो जाएगा तब वो कितना बैंक में कितना पैसा जमा करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा, बिल्कुल आपके सामने है क्वेश्चन। ठीक है, ये इतना कम से कम पहले समझ लीजिए, ठीक है, कि क्या कौन ले रहा है, कितना पैसा ले रहा है, किस रेट से ले रहा है और कब उसको चुकाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है मूलधन, यानी कि पी। कितना पैसा ले रहे हैं? मूलधन, उसको बोलते हैं मूलधन। वो ले रहा है आपका 2500 रुपया। ठीक है, दर यानी कि रेट, किस रेट से ले रहा है? 10% से ले रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितना साल के लिए ले रहा है? तो 2 साल 4 महीने। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रथम 2 वर्ष का, सबसे पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज निकाल लेंगे। ठीक है, प्रथम 2 वर्षों के लिए ब्याज तो कितना हो जाएगा? फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R/100 ठीक है, और इसमें से आप माइनस कर देना, किसको? मूलधन को। तो आपका ब्याज निकल जाएगा, ये टोटल आएगा और इस टोटल में से आप इसको माइनस कर दीजिएगा तो आपका ब्याज निकल के आ जाएगा कि 2 वर्ष में आप कितना ब्याज चुका रहे हो। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2500 इंटू 1+R, यानी कि 10/100। तो ये हम लोग कितने दिन के लिए ले रहे हैं? 2 साल के लिए। और इसमें हम लोग 2500 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरा 2500 इंटू, यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट गया, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10 को यहाँ से गुना कर देंगे। तो पहले इसको मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 2500 गुना, इसको जब यहाँ से गुना करेंगे, यानी कि जब सॉल्व करेंगे तो 10 एकम 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11/100, 10 का पावर 2 माइनस 2500। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2500 इंटू, इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर है, 11/10 गुना 11/10 माइनस 2500। ठीक है, अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 25 इंटू 11 माइनस 2500। तो जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा आप तो 3025 माइनस यहाँ से करना है आपको 2500, तो आपके सामने आ जाएगा 525 रुपया जो है आपको क्या करना पड़ेगा। ये आपका 2 साल का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, क्योंकि आप जब चुकाओगे तो आप जितना पैसा ले लिए हैं वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ब्याज आपके सामने आ गया 525 रुपया, ये 2 साल का निकला है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगले 4 महीने का हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास क्या था, 2 साल 4 महीने का टाइम था, तो 2 साल का हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग को 4 महीने का ब्याज निकालना पड़ेगा। तो यहां से देखिए, यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे लिखेंगे अगले 4 महीने
के लिए ब्याज, अगले 4 महीने के लिए अगर हम लोग ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना था हम लोग के पास, टोटल जो आया था हम लोग के पास, टोटल जो हम लोग का 2 साल का ब्याज आया था वो कितना आया था, 3025 रुपया इंटू 10/100 इंटू 1/3। यहाँ पे 1/3 क्यों कर रहे हैं, ये है इंपॉर्टेंट, आप लोगों को समझना है। देखिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा आप लोग, और इस वीडियो में कहीं पे भी स्किप मत करिए। स्किप अगर करेंगे तो फिर लास्ट में आप लोग बोलेंगे कि सर समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा स्टेप कब आया है, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो लगातार इस वीडियो को देखते चलिए, कंटिन्यू देखिए। यहाँ पे 1/3 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों के पास 4 महीने, तो 12/4 जब आप करिएगा, सॉरी, तो 12 महीने होता है पूरा एक साल में, तो 12, और यहाँ पे क्या करना है, 4 महीने का जब आप बात करेंगे तो 4 एकम 4, 4×3 = 12, यानी कि 1/3 है ना, मतलब एक साल का 1/3 पार्ट आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि 4 महीने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको आप साथ में भी कर सकते थे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो साथ में भी आप कर सकते थे, जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3-4 में करा था। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ से देखिए कैंसिल होगा आपका, यहाँ से इसको क्या करते हैं, देखिए तो टोटल अगर इसको हम लोग सॉल्व कर दें, तो सॉल्व अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 100.83। ठीक है, ये आपका 4 महीने का क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, 2 वर्ष से 4 महीने का ब्याज, यानी कि टोटल अगर इंटरेस्ट बताएंगे तो टोटल ब्याज या फिर कुल ब्याज लिखिएगा आप यहाँ पे लिखिएगा कुल ब्याज बराबर, कुल ब्याज जो आएगा कितना आएगा, 525। ठीक है, 525 में से क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐड कर देंगे, तो कुल ब्याज 525 प्लस 0.83, एक तो ये हो जाएगा, या फिर उससे अगर हम लोग बोलेंगे उससे टोटल पैसा कितनी चुकाने पड़ेंगे, तो टोटल पैसा उसको चुकाना पड़ जाएगा, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, टोटल उसको चुकाना पड़ जाएगा 3025 प्लस 100.83। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो टोटल आपको जो चुकाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि टोटल जो चुकाना पड़ेगा वो आ जाएगा आपका 3125.83 के आसपास में, उसको टोटल पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ जा रहा है। ये हम लोगों ने, ये एक्चुअली में नहीं निकालना था, ये हम लोगों ने ब्याज निकाल लिया अलग से, लेकिन टोटल उसको कितना चुकाना पड़ रहा है, ये चुकाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा, टोटल इसमें 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एकदम आपको नया कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल में भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था। ठीक है, ये एकदम नया क्वेश्चन है। 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2000 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या जो है वो 20,000 हो गई है, निम्न को ज्ञात कीजिए। तो वर्ष 1998 में कितनी जनसंख्या थी, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, 5% वार्षिक दर से, यानी कि 5% हर वर्ष में जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो वर्ष 2000 के अंत में जो है एक स्थान की जनसंख्या जो है इतनी थी, है ना, 20,000 थी। 2000 वर्ष 2000 में 20,000 जनसंख्या थी किसी जगह में, तो आपको बताना है कि 1998 में कितनी जनसंख्या थी, पहला ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2002 में कितनी जनसंख्या होगी। तो ये तो हम लोग बता सकते हैं, ठीक है, कि अगर इतना बढ़ रहा है तो हम लोग इसका परसेंटेज निकाल के इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे वो मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, हम लोग को बताना है वर्ष 1998 में 1998 में जनसंख्या कितनी थी वो बताना है। तो इसमें वर्ष कितनी जनसंख्या है वो मालूम नहीं, तो वो हम लोग को मान लेना पड़ेगा कि माना कि वर्ष 1998 में जनसंख्या जो है वो कितना है, P है। ठीक है, माना कि किसी वर्ष में 1900 वर्ष जो है 1998 में जनसंख्या जो है वो क्या है, P है। तब क्या होगा, तब 2000 में जनसंख्या जो था, 2000 वर्ष में जनसंख्या कितना था, 20,000 जनसंख्या था। तो इसमें वृद्धि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वृद्धि दर जो है
वो 5% है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि तब 2000 में जनसंख्या बराबर P इंटू 1+R/100 का पावर n। ठीक है, यानी कि 2000 में जनसंख्या कितना था, 2000 में जनसंख्या था 20,000। ठीक है, P तो हम लोग को निकालना है, तो P इंटू 1+R कितना है, R है हम लोग का 5%, यानी कि 5/100 का पावर n यानी कि n को क्या माने हम लोग, n यहाँ पे क्या मानेंगे, देखिए तो 2 का डिफरेंस हो रहा ना, 2000 में से अगर आप 1998 को माइनस कर दीजिएगा तो n का वैल्यू 2, यानी कि 2 साल पहले। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, 2। तो 20,000 बराबर P इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 105/100 का पावर 2, क्योंकि 100 को यहाँ लेके गए, 100 + 5/100 यानी कि 105 का स्क्वायर। तो चलिए अब आगे ही लिखेंगे यहाँ पे कि 20,000 बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू, इसको 2 बार लिखेंगे, यानी कि 105/100 गुना 105/100। ठीक है, अब आपको P का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो सारे टर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, इस पार लेके आना पड़ेगा, यानी कि ये गुना में है, जब इधर आता है तो भाग में हो जाता है। यानी कि देखिए कोई भी चीज़ ऐसा है, Px बराबर 4 मान लीजिए है, तो अगर P को हम इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि सिंपल हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, डिवाइड में ऐसा हो जाएगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 4 का गुना में आ जाएगा ये चीज़, यानी कि यहाँ पे P था तो ये क्या हो गया, 1/P हो गया। तो उसी तरीके से अगर हम लोग 105 को इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा 20,000 गुना 105/100 को जब इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100/105 गुना 105/100 को जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 100/105, यानी कि उल्टा हो जाएगा, बराबर P अकेला बच जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 21, 5 का पढ़ा में 20 और ये आ जाएगा 21, यानी कि P बराबर आप लिख सकते हैं 20,000 गुना 20/21 गुना 20/21। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आएगा 18050, ये आएगा आपका P का वैल्यू। ठीक है, यानी कि आपका 1998 में 18,050 जनसंख्या थी। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ध्यान से देखिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको बताना है कि 2002 में कितनी जनसंख्या थी। एक चीज़ नोट करिएगा आप लोग, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि देखिए 2000, जब 2000 वर्ष चल रहा था उस समय में हम लोग के पास कितना था, 20,000 जनसंख्या था। ठीक है, तो और जनसंख्या 5% दर से बढ़ रही है। इसका मतलब ये होगा कि जब हम लोग इसका पीछे का बात करेंगे, यानी कि मान लीजिए ये 2000 का बात कर रहे हैं हम लोग वर्ष, जब हम लोग बात करेंगे 1999 का जब बात करेंगे, 1999 में इससे कम होगा और 1998 में इससे भी कम होगा। तो ये 20,000 से क्या है, कम आया है, यानी कि आंसर जो आया है बिल्कुल सही आया है हम लोगों का। ठीक है, तभी तो इसमें 5% बढ़ेगा, तब जाके ये 2020 तक में क्या होगा, 20,000 जनसंख्या, मतलब 2000 में ये क्या हो जाएगा, 20,000 जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें मेरे को बताना है, जिसमें हम लोग को बताना है कि वर्ष 2002 में कितनी जनसंख्या थी। तो इसका मतलब अब 20,000 से ज़्यादा आंसर आएगा। ठीक है ना कहीं जनसंख्या तो बढ़ेगा ना हम लोगों का अब। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। अब हम लोग को बताना 7 नंबर का 2 नंबर है, वर्ष 2002 में जनसंख्या बताना है कितना था। तो यहाँ पे जो था मूलधन हम लोग का, अब P रहेगा हम लोग का क्या, 20,000। ठीक है, अच्छा R रहेगा 5% दर से बढ़ेगा, यानी कि 5/100, या फिर आप 5% भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2000 से हम लोग क्या कर रहे हैं, 2000 से हम लोग 2002 तक जा रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे लिखेंगे, अब लिखेंगे तब 2002 में जनसंख्या। तो यहाँ पे है कि तब 2002 में जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे P इंटू 1+R/100
100 का पावर n, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 20,000 1 प्लस 5/100 का पावर n यानी कि कितना साल का डिफरेंस हो रहा है, 2 साल का। आपको यहाँ पे मेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन से समझना पड़ेगा कि हम लोगों को 2000 वर्ष में 20,000 जनसंख्या था, तो 2002 यानी कि 2 साल का डिफरेंस में आपको बताना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20,000 इंटू 100 को इससे गुना करेंगे, 100 प्लस 5 यानी कि 105/100 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका 20,000 गुना, इसको स्क्वायर है यानी कि इसको कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 100 गुना 105/100, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि आपका 2 गुना 105 गुना 105 बराबर जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 22050, ये आ जाएगा आपका आंसर। यानी कि देखिए यहाँ पे बढ़ गया ना, 20,000 से ज़्यादा हो गया, 22,000 हो गया, यहाँ पे 22,050 जनसंख्या हो गया, क्योंकि ये क्या हो रहा, बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करिए, और नीचे जो आपको बेल आइकन का सब्सक्राइब का जो बटन आ रहा है उस पर प्रेस करिए, और प्रेस करने के बाद जो आपको ऑल में जाना है, नोटिफिकेशन ऑल को प्रेस करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।